अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहाग सिल। वैसे आज वीक का लास्ट शो नहीं है लेकिन आज का लास्ट शो है क्योंकि अब होने वाली है ईद और ईद की तैयारियों के हवाले से मुझे यकीन है इस बात का कि आपने इस चीज़ को कीप इन माइंड रखा ज़रूर होगा कि ईद है, त्यौहार है, तो आपने प्रिकॉशन ज़रूर करनी है। अच्छा भाई, ईद की तैयारी तो अरूज पर है। कल मेरे घर में तो चांद रात का समात था। कैसे? क्योंकि कल हमारे घर कुर्बानी का जानवर आ गया और बच्चे सारे हमारे घर में इकट्ठे हो गए। और ये जो मैंने इलेबोरेट करने की कोशिश की है कि सिनेरियो सिर्फ मेरे घर में नहीं है, XYZ आगे पीछे हर घर का सिनेरियो ये है। अगर लाहौर शहर की सड़कों की बात की जाए, गली मोहल्लों की बात की जाए, तो यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा ट्रेडिशन बनता जा रहा है। बल्कि अब यूँ कहें कि बन गया है। आपने कुर्बानी का जानवर पकड़ना है, रास्ते में निकलना है, आपने करना है पूरे इलाके का गश्त और लोग आपको देखते हैं और सराहते भी कि आपने बड़ा खूबसूरत सा कुर्बानी का जानवर लिया है और एक दुआ करते हैं। वो क्या कहा जाता है कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल और मंसूर फरमाए, आमीन। सुन्नत इब्राहिमी है, हम सब ने अदा करनी है। जिसकी इस्तात है वो ज़रूर अदा करे और जिसकी इस्तात नहीं है, अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे जिन लोगों को आप देखते हैं जो कुर्बानी कर नहीं सकते, कुर्बानी के जानवर को ना जो हम चीज़ें इंजॉय करते हैं, उसे घर ला के उसकी आओ भगत करते हैं, चारा खिलाते हैं, बहुत सारा ख्याल रखते हैं, एक्साइटमेंट होती है। अगर ये लोग, बहुत सारे लोग अगर ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपको उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। उनको इजाज़त दें कि वो आपके साथ आपके जानवर को एंजॉय कर सके और कुर्बानी अल्लाह पाक उनकी भी कबूल मंजूर करे। प्रोग्राम के आगाज़ में आज, चूँकि आज हफ्ते का लास्ट शो नहीं है लेकिन मेरा लास्ट शो है, कल से ईद हो जाएगी, तो ईद की ट्रांसमिशन की सूरत में हम आपके सामने हाजिर होंगे। ईद ट्रांसमिशन प्लस मॉर्निंग शो, दोनों चीज़ों को हमने किया है कंबाइन। तो कल का मेरा और आपका साथ होगा 2 घंटे का, लेकिन आज चूँकि हमारे कैजुअल शोज जो होते हैं उसका लास्ट शो है, तो आज के प्रोग्राम में जो अच्छी नोट से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ वो ये कि अगर आपने कभी इस चीज़ को नोट किया, फ्रॉम द डे वी बॉर्न, फ्रॉम द डे वी डाई, मतलब आप अगर इन बिटवीन इन चीज़ों को देखें कि हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक अप्स एंड डाउन्स जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उसमें हमारे चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। कल मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी, मुझे लगा कि मैं प्रोग्राम में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। देयर इज़ नो डेस्टिनेशन। हमारी ज़िंदगी में कोई मंजिल नहीं है। आप बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोचते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करना है और इस तरह से मेहनत करनी है, एक मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ फोकस पॉइंट आप सेट करते हैं, आप उस तक पहुंच जाते हैं। व्हेन यू आर डन, जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता है उसके फौरी बाद एक नई मंजिल शुरू हो जाती है। उसके फौरी बाद आप सोचते हैं कि अब आगे ज़िंदगी में क्या करना है। सो आप ये बात जान लें, देयर इज़ नो डेस्टिनेशन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई मंजिल नहीं है। आप एक मकाम तक पहुंच जाते हैं, एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं और उसके फौरी बाद आपकी अपनी नई मंजिल, अगला नया टारगेट, अगला नया रास्ता बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन द डे वी बॉर्न टिल द डे वी डाई, ये इन बिटवीन टाइम जो होता है, इस पर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारे चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं, हम चेंज होते रहते हैं और इन चैलेंजेस की वजह से हम यकसर एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। लेकिन हमने क्या देखना होता है कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते। बस इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पर आप फेल हो जाते हैं या फेल होने के करीब होते हैं, या आप ये चीज़ें देखते हैं कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को ड्राइव करना है। लेकिन जहाँ पर आप फेल हो जाएं या जहाँ पर आपको थोड़ी सी नाकामी मिले, उसको डाइजेस्ट करके फौरी तौर पर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते। तो अब बात ये करनी है कि ईद की तैयारियाँ, हमने कुर्बानी के जानवर की बात कर ली, हमने आपकी एक्साइटमेंट की बात कर ली, हमने ख़ातीन की वैसे बात नहीं की कि ईद की तैयारियों के हवाले से कौन कौन से जोड़े आपने कहाँ कहाँ ले लिए हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी शॉपिंग आपकी रहेगी, जिसके लिए आपके पास सिर्फ आज का दिन है, मतलब सिर्फ आज का दिन। अच्छा, ख़वातीन की तैयारी तो है, कभी पूरी नहीं हो सकती। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, कुर्बानी का जानवर आ गया है। लेकिन अब थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। ईद के बाद की जो सूरत हाल नॉर्मली होती है उसको आपने किस तरह से ओवरकम करना है, ये एक पॉइंट है। क्योंकि इंतज़ामात हमने तो करनी है अपने घर को साफ़ रखने के, इंतज़ामात हमने कर लिए ईद की तैयारी के हवाले से। जो इंतज़ामात कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर बड़ी ईद की बात करें तो ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा की ज़्यादातर हमें देखने में ये मिलता है कि हम कुर्बानी का जानवर जब कुर्बान करते हैं तो आलाइशों की बहुत बड़ी तादाद, अपना घर तो हम कर लेते हैं साफ़, लेकिन महल्ले के कोनों पे और मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा है कि आलाइशें रखी होती हैं मेन रोड पर। अब क्या जामिया प्लान LWMC की जानिब से दिया गया है और क्या जामिया प्लान जिस तरह से आपने उसको फॉलो करना है। लास्ट टाइम तो बहुत सारे शॉपिंग बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ताकि आप आलाइशें में डालें और डंपिंग पॉइंट्स जो बनाए गए हैं
कोशिश ये करें कि उन डंपिंग पॉइंट्स को यूटिलाइज करें, बिकॉज अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया, दे आर डन। अब हमारी बारी है, हमने देखना है कि LWMC ने जो भी गाड़ियाँ ऑन रोड रखी हैं, जो भी आपके मुलाजमीन हैं जिनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं, भाई उनकी भी ईद है लेकिन वो ऑन ड्यूटी होंगे, काम करेंगे, तो भाई आपकी क्या ड्यूटी है। हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, हमारे बीट में रहने वाले रिपोर्टर हैं और बड़े अच्छे से डिटेल से इस हवाले से हमें बताएंगे कि क्या क्या इंतजाम किए हैं और आपने किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है शहर को साफ रखने में। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अहमद, आपको आवाज़ आ रही है? अहमद से हम रब्ता करते हैं, मुझे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और आवाज़ क्लियर आएगी तो फिर हम उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सुबह सुबह उठाकर आज हमने पूरी अपनी टीम को एक्टिव किया है कि आप हमारे साथ चूँकि फील्ड में रहते हैं, तो अगर आप सुबह सुबह, बारिश भी बहुत ज़्यादा है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है, तो इन स्टूडियो अगर किसी की अपीयरेंस नहीं है तो अब ये किया जाए कि टेलीफोन लाइन पर लेकर हम फौरी तौर पर उनसे पूछें कि आपने क्या क्या इंतजाम देखे हैं मार्केट में। अगर हम LWMC की बात करें या फिर अगर DC लाहौर की बात करें, तो प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बिकॉज जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, मैंने बगैर किसी रेफरेंस के मैं खुद गई हूँ और ख़ुद जाकर मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और ड्राइव थ्रू का इनिशिएटिव जो लिया गया है वो भी बहुत प्रोडक्टिव है। इस तरह के बहुत सारे इंतजाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स और DC लाहौर की जानिब से किए गए हैं, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अहमद कुरैशी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे रब्ता हुआ है, उनसे बात करते हैं। अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का अच्छा जी, आपको गुड मॉर्निंग लाहौर, क्योंकि आप गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह सुबह आपको हमने उठाया, आपसे बातचीत करनी इस हवाले से कि आप जो हैं फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव जिसको मैंने अनाउंस किया अपने प्रोग्राम में कि हमने ये इनिशिएटिव ले लिए हैं, लेकिन ये काम तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या उन्होंने कर लिया। अब शहरियों के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? लास्ट टाइम तो बड़े बड़े बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, इस दफ़ा जामिया प्लान में क्या क्या चीज़ें रखी गई है, किस तरह से हम मिलकर शहर को साफ रख सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बार भी LWMC की जानिब से बैग्स की तकसीम जो है उसका सिलसिला जारी है। शहरियों को जो है मुख्तलिफ कैंप्स यूनियन काउंसिल की सतह पर लगाकर ये प्लास्टिक बैग्स जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक बात है शहरियों की, यकीनन अपने शहर को साफ रखने में हमें जो शहरी हैं उनका एक कलीदी किरदार है। सरकारी जो इदारे हैं उनका तो अपना एक रोल है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमें बहसीयत एक महज़ब शहरी सफाई को बरकरार रखना, चूंकि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें अपने तौर पे भी जो है सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है अहमद, ये बताएगा, चूंकि हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जो है वो निभानी ज़रूरी भी है, लेकिन हम काफ़ी कोताही करते हैं। आप भी अपने राइट लेफ्ट देखते होंगे, चूंकि ईद कुर्बा है, ईद उल अज़हा है, तो आलाइशों की बहुत बड़ी तादाद, घर को तो हम कर लेते हैं क्लीन, लेकिन हम फेंक देते हैं गली मोहल्लों के कोनों पे। हमने मेजॉरिटी ऑफ को ये काम करते हुए देखा है। इस हवाले से LWMC का क्या प्लान है? डंपिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, प्लस क्या इस तरह का कोई स्ट्रैटेजी रखी गई है कि आपको फाइन होगा अगर आपकी गली मोहल्लों के एंड पे इस तरह की आलाइशें पड़ी हुई देखी जाएंगी? कहाँ कहाँ पर इन्हें डिसॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं? नहीं, ऐसा फाइन वाला तो अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया LWMC की जानिब से, लेकिन डंपिंग पॉइंट जो है वो जरूर बनाए गए हैं और कोशिश की गई है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको भी शामिल किया जाए हर यूनियन काउंसिल में, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, चाहे वो जमात इस्लामी है। उन लोगों से राब्ते किए गए हैं ताकि उनके लोग जो हैं, कारकुनान जो है, वो भी उनका साथ दें। जहाँ जहाँ पर आलाइशें पड़ी हैं वहाँ पर उनकी निशानदेही की जाए, और पिकअप्स और इसके अलावा हैंडक्राफ्ट और जो बड़े कंटेनर हैं वो भी जो है डिटेन किए गए हैं, ताकि बर वक्त जो है लाहौर शहर को ईद के तीनों अयाम में जो है वो साफ बनाया जाए और आलाइशें जो हैं वो उठाई जा सके। और डंपिंग पॉइंट जो बनाए गए हैं, जिस तरह लखोडेर एक बड़ा एक डंपिंग साइड है इनकी, जी। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ जो बाहर इलाके हैं वहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर गली मोहल्लों में से हाथ गाड़ियों से ये ले जाया जाएगा, उसके बाद पिकअप्स में, और उसके बाद फिर जो है एक मेन पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ से आके जो ट्रक्स हैं वो हायर किए गए हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिस्टम के जरिए जो है वो कुछ मशीनरी इंडक्ट की गई है LWMC ने अपनी, और लेकिन कुछ किराए पे ली है ताकि जो है लाहौर शहर को साफ किया जा सके। ठीक है अहमद, ये बताएगा कि आप ईद के 3 दिन एक्टिव रहने के, काम करने की बात करें तो सिर्फ आपको और मेरी जो छुट्टी है वो मनसूख नहीं, हम दोनों तो चले काम करेंगे, लेकिन LWMC के मुलाजमीन जो है वो भी एक्टिव रहेंगे, फील्ड में मौजूद रहेंगे। कितनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ को कहा गया है कि आप फील्ड में मौजूद रहें ताकि सफाई मुहिम में साथ साथ काम किया जा सके? कितने मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी छुट्टियां मनसूख करके उनमें फील्ड में रहने की इंस्ट्रक्शंस मिली हैं?
जी, सीईओ जो राफिया हैदर हैं, इसके अलावा अमजद अली अवान है, चेयरमैन लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी, सभी जो वर्कर्स हैं उनकी और अफसरान की छुट्टियां मनसूख की गई हैं और सभी लोगों को हदायत की गई है कि वो फील्ड में मौजूद रहेंगे, अपने इर्द गिर्द जो है जो उसका ख्याल रखेंगे कि कहीं पे भी कोई अगर कोई आलाइश नजर आती है फौरी तौर पर उठाई जाएगी और इस के बदले जो है उन्हें यकीनन बोनसेस दिए जाएंगे। नो डाउट कि इनका जो सैनिटरी वर्कर्स हैं इनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे हम लोग उसको उस तरीके से ना अप्रिशिएट करें, लेकिन बहरहाल उनका रोल है। वो लोग गंदगी साफ करते हैं, हमारी गंदगी वो लोग साफ करते हैं, तो यकीनन उनकी छुट्टियां तो मनसूख की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए बोनसेस का जो है वो ऐलान भी किया गया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ना एक वो कोट और एक सेइंग याद आ रही है, मतलब मैंने कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आके पीछे ना देखा था कि कहा जाता है कि बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि अगर घर में कोई कूड़ा उठाने के लिए आए तो हम कहते हैं कूड़े वाला आया है, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि दरअसल वो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम हैं जिसके घर का कूड़ा इकट्ठा करके हम उन्हें देते हैं। तो बेसिकली वो सफाई करने वाले, और ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि बेसिकली हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का कि हम सुकून से इंजॉय करते हैं ईद, हम करते हैं सेलिब्रेट और वो लोग करते हैं काम। हमारा ही गंद हमारे घर का जो आलाइशों की सूरत में होता है या किसी और सूरत में होता है उसको उठाकर सफाई करते हैं। अच्छा, अब क्रेडिट के साथ साथ इन्हें चाहिए होता है बोनस, या इन्हें चाहिए होता है मुकम्मल टाइम पर पे, क्योंकि ये उतना ही काम करते हैं जितनी मेहनत से ये फील्ड में रहते हैं, इतनी गर्मी में, इस तरह के मौसम में, मानसून भी है प्लस ईद भी है, तो अपने त्यौहार को कुर्बान करके ये लोग फील्ड में मौजूद रहते हैं। अलाउंसेस के हवाले से कंसर्न डिपार्टमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, किस तरह से इन्हें ईद से पहले दी गई है ईदी या कोई अलाउंस या पे के हिसाब से मुलाजमीन जो है वो सेटिस्फाइड नजर आते हैं? अभी ईदी तो खैर इनको नहीं मिलती, लेकिन अलाउंस की बात जहां तक की जाए तो ये तीनों दिन जो परफॉर्म करेंगे उसके बाद इनको अलाउंस का जो है, और इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है कि जिस यूनियन काउंसिल में बेसिकली लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम किया हुआ, और जिस जोन में या यूनियन काउंसिल में सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे तो उनको न सिर्फ अलाउंसेस दिए जाएंगे बल्कि तारीफी शील्ड्स जो हैं असनाद भी दी जाएंगी और उनके लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद होगा जिसमें उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि ये सैनिटरी वर्कर्स जो हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की बैकबोन है। अगर ये काम नहीं करेंगे कंपनी काम नहीं कर सकेगी। तो ईद के बाद जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे भी जो है इन लोगों को इनामात जो हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन ईद से पहले अभी फिलहाल कोई सच ईदी या कोई बोनस अभी नहीं दिया जाएगा। मतलब एडवांस की सूरत में अभी फिलहाल आप काम करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर ही आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अलाउंस की सूरत में। अच्छा, हमें ये बताएगा, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो अफसरान हो, मुलाजमीन हो या एक आम ले मैन हो, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, चूंकि आपने रिपोर्ट किया है हर दौर में, वो नवाज शरीफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो या XYZ, आपने क्या क्राइटेरिया देखा है? अगर बेहतरी की बात की जाए तो इस ईद पे तो प्लान्स किए गए हैं और काफ़ी बेहतर इंतजाम की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है इस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर ओवरऑल डिपार्टमेंट को देखा जाए या ओवरऑल पूरे सिस्टम को देखा जाए तो लास्ट ईयर में बड़ा हमने ये टॉपिक उठाया भी था, बड़ा इस इशू को रेज किया था कि कूड़ेदान जो है जगह जगह पे नहीं पड़े हुए और कूड़ा क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गया लाहौर शहर में, जिसको हम नॉर्मली पेरिस कहते थे, तो हमें नजर भी आता था। आप परफॉर्मेंस के एतबार से कहां देख रहे हैं इस गवर्नमेंट को और आपने क्या देखा है कि सिस्टम अब कैसे काम कर रहा है या पहले दौर में ज्यादा बेहतर काम करता था? अभी तकरीबन 2000 के करीब छोटे बड़े कंटेनर जो हैं वो नए रखवाए गए हैं, कुछ जो पुराने थे उनको पेंट किया गया, लेकिन असल इशू ये है कि हर दौर में एक फिनोमेना रहा है LWMC के साथ कि इसका कोई भी मुस्तकिल CEO नहीं था। अभी तक गुज़श्ता 3 से 4 सालों में कुल 8 से 10 CEO जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो जब कप्तान बार बार चेंज होता रहेगा तो उसकी टीम की परफॉर्मेंस शायद उस तरह से हमें देखने में वो रिजल्ट हम जो है वो नहीं ले सकते। तो एक ये बैकफॉल है इसका, सिर्फ अदरवाइज हर ईद पे जो भी CEO होता है कोशिश की जाती है कि शहर को साफ किया जाए, बर वक्त तमाम अलाइशें जो हैं वो उठाई जाएं। या कूड़े की बात करें तो यकीनन पिछले दिनों जब तुर्क कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो लाहौर शहर एक दफा कचरा कुंडी बना, जिस तरह आमतौर पे हम कराची के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कराची में कूड़े के ढेर हैं, लाहौर शहर भी जो है एक दफा उसी शक्ल में आ गया था। लेकिन ओवरऑल अगर अब बात की जाए तो कुछ बेहतर है, लेकिन जब तक CEO मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं लगाया जाएगा तब तक जो है वो हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि बेहतर कोई फैसले होंगे। अभी भी जो सेक्रेटरी हैं वो नूरुल अमीन मेंगल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वो बीच में आते हैं, कभी हम देखते हैं मियां हसन इकबाल बीच में आ गए, कभी कोई आ गया,
तो सीईओ हुकूमत को चाहिए कि मुश्किल बुनियादों पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ तैनात किया जाए ताकि जो कंपनी के अमूर है वो बेहतर अंदाज में चलाए जा सके। अच्छा, आपको क्या लगता है अहमद, ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है इसकी वजह से आपका सिस्टम ज़्यादा डैमेज होता है? कभी कोई आकर उसको लीड कर रहा होता है, कभी कोई आकर लीड कर रहा होता है, डिफरेंट सजेशंस दिए जाते हैं, तो फिर एक रूट पर चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों की बात की जाए, अब ईद त्यौहार चुके हैं, तो ये तमाम जिन लोगों के आपने नाम लिए, कभी मियां असलम इकबाल आ जाते हैं, कभी XYZ आकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ईद त्यौहार पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है इनका? चूँकि ये हमारे वो मुलाजिमीन हैं जिन्होंने फील्ड में रहना है, अपनी ईद को कुर्बान करना है, तो मिठाइयों के हवाले से, खाने के हवाले से, और इस तरह से अगर ऑफिस की बात की जाए तो LWMC के जो मुलाजिमीन फील्ड में रहते हैं ऑफिस में, उनके लिए किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से खाने का इंतजाम किया जाता है, या उनके लिए क्या क्या प्लान्स होते हैं ईद वाले दिन के? ईद वाले दिन के लिए जी उनके लिए कोई प्लान नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया तो कि सैनिटरी वर्क जो हैं वो कूड़ा उठाते हैं, और वो बेचारे सारा दिन 3 शिफ्टें हैं, मुख्तलिफ औकात में कूड़ा उठाते हैं, लेकिन उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं होता। उन्होंने अपने जेब से जो खाना पीना है, या किसी घर में जहाँ पे गए हैं मोहल्ले में अपने तौर पे किसी ने एक रजा कराना तौर पे उनके लिए कोई खाना दे दिया तो वो अलग बात है। लेकिन एज सच अभी तक हमने कोई ऐसी रिवायत नहीं देखी कि LWMC ने उनको कोई खाना दिया हो ईद पे। ठीक है अहमद, ये बताएगा कि मैं आपको इंटरप्ट करी वो इसलिए बिकॉज हम जब किससे मिलते हैं, किसी आम लेमैन से या LWMC का कोई मुलाजिम हो, तो वो यकीनन इसी बात का गिला करते हैं कि जो हमें पे मिलती है वो तो एक तो ताख़ीर से मिलती है, दूसरा जितनी मिलती है उसमें वसाइल पूरे नहीं होते। तो XYZ जो घर के जो मोहल्ले जो होते हैं उनमें जो मौजूद घर होते हैं, उन्हीं लोगों से जो टिप मिलती है उसकी सूरत में ही वो जो लोग हैं अपना अलाउंस कंसीडर करते हैं या फिर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब राफिया की अगर बात की जाए तो नई CEO जो आई हैं वो काफ़ी एक्टिव रही हैं, आपने उनका काफ़ी दफ़ा जिक्र भी किया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी उनके हवाले से दी है कि वो काफ़ी कंपैरेटिवली एक्टिव है डिफरेंट लोगों से जो पहले काम करते रहे हैं। उन्होंने आकर क्या क्या नई पॉलिसीज लॉन्च की हैं और उनके हवाले से बताएगा कि वो कितना एक्टिव हैं और उनके आने से कितनी तब्दीली आपको नजर आई है? हमें जो तब्दीली नजर आई है वो उसमें यही है कि जो इन्होंने नए कंटेनर्स जो हैं वो रखवाए हैं, पुराने जितने कंटेनर्स थे उनको पेंट कराया गया, उन पे मुख्तलिफ स्लोगन जो है कंपनी के लिखे गए। उसके अलावा जो अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ था जिसमें इन्होंने एक तो विजिलेंस ऑफिसर्स जो हैं वो रखने थे जो कुछ विजिलेंस करेंगे लाहौर शहर में कि कूड़े के हवाले से एक परफॉर्मेंस क्या है, कूड़ा कहाँ कहाँ पड़ा है, एक आप समझ लें कि वो अफसरान रखने थे। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म की अप्रूवल दी गई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। और इसके अलावा जो साबिक CEO थे इमरान अली सुल्तान, उनके दौर में भी जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन राफिया हैदर का ये है कि सिर्फ वो सरप्राइज विजिट तरह ज्यादा कर रही हैं। अगली मॉर्निंग पहुंच जाती हैं वर्कशॉप्स में, वहां पर देखती हैं काम किस तरह हो रहा है, जो चीजें कंपनी की जो बकेट्स हैं या कोई कंटेनर हैं टूट गए वो रिपेयर करवाना। तो मजमूई तौर पे हमें तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि राफिया हैदर के आने की वजह से आप समझ लें कि कोई 20% कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है अहमद कुरैशी, आपने डिटेल से इस हवाले से अपडेट किया, बड़ी ब्रीफ गुफ्तगू आपसे हुई है इस हवाले से कि क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो LWMC ने लिए हैं। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, तो जनाब आपको भी अपना काम ज़रूर करना है। जितनी भी एलेबोरेशन अहमद कुरैशी की जानिब से की गई है कि LWMC ने ये किया, ये प्लान मौजूद है, ये प्लान मौजूद है, इस तरह से अब कंटेनर्स को इम्पोर्ट किया गया है और गली मोहल्लों में रखा गया है, तो अब कंसर्न डिपार्टमेंट ने अपना काम किया जहाँ तक उनकी कैपेसिटी है। लेकिन इस ईद पर हमने आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग पॉइंट का रुजू भी करना है, प्लस हमने इस कंटेनर्स को यूज़ भी करना है। तो घर को साफ़ करें, लेकिन अपने मोहल्ले को और लाहौर शहर को भी साफ़ रखने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। हम ब्रेक पर जाते हैं, एक वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हफ्ते का लास्ट शो तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा आपके साथ लास्ट शो है,
कल से हो जाएगी ईद शुरू। ईद की तैयारियां आपने बहुत सारी कर ली होंगी, लेकिन बार बार रोजाना की बुनियाद पर मैं आपसे एक ही बात करती हूँ कि खुदारा प्रिकॉशन साथ साथ करें, मत जाए बाहर। तो अगर आपने ईद का जोड़ा अब तक नहीं खरीदा तो ऑनलाइन कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं उस पर जाकर आप अपना ईद का जोड़ा ऑर्डर कर सकते हैं। और आजकल तो इतनी चीज़ें फास्ट हो गई हैं, इतनी चीज़ें अब 1 क्लिक पर हो गई हैं कि आपको फौरी तौर पर इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिलता है और आपका जोड़ा आपके घर, आपकी डोर स्टेप पे आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? अब मेरे शो का जो अगला सेगमेंट है वो 360 के एंगल से टोटली चेंज हो गया है। पहले हम बात कर रहे थे कि ईद की तैयारियां कैसी हैं, बच्चों ने जानवर खरीद लिए हैं, घर में रौनक काफ़ी ज़्यादा है, आज चांद सुबह भी है, चांद रात भी आज ही है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन अब सिर्फ बात कर लेते हैं आपकी कि आपने अगर इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है। और फाइनली जब मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जहाँ मुझे चांस मिलता है मैं फ़ौरन ये बात कर देती हूँ कि हमने फाइनली डिजिटल पाकिस्तान पर स्विच कर लिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी। लेकिन फाइनली हमने कर लिया। हमें बहुत सारे साल लगने थे लेकिन ये काम हमसे कोविड ने करा लिया। तो कहीं ना कहीं से मैं डिग आउट करने की कोशिश करती हूँ इस चीज़ को कि हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देखें कि कोविड ने हमसे क्या कराया है। तो अब आपने कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अब तो मैं कल परसों देख रही थी ऑनलाइन बकरे भी सेल हो रहे हैं। तो आपने अब ये काम किस तरह से करना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए किस किस तरह से प्रोडक्टिव हो सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है उज़ैर हसन, इन्हें कहते हैं, ये मैक्सिम एजेंसी के CEO हैं, प्लस ये मॉडल भी हैं, होस्ट भी, एज यू कैन सी वो माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम में हमने बुलाया इसलिए ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें कि आपने किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके अपना कैरियर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। I'm good. आप कैसी हैं सोहा? I'm good. Thank you so much for being here. Good morning to you. उनके बिल्कुल साथ एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। ऑन सादिक इन्हें कहते हैं और ये मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम और आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे जो गेस्ट होते हैं उनसे पहला सवाल मेरा यही होता है नॉर्मली कि आपके लिए सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ? और ओके? नहीं, टोटली फाइन। और ये रूटीन है आपकी? ये बिल्कुल रूटीन है। एंड मैं कुछ क्योंकि खुद भी होस्ट कर रहा होता हूँ एक शो यूनाइटेड स्टेट्स में, जिससे अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, तो उसके लिए भी वी आर यूज्ड टू ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा चलिए, हमने बात कर ली प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ के बारे में कि हमने बड़ा चेंज आते हुए देखा है, क्योंकि हमें काफ़ी साल लग जाते थे। वी आर नॉट यूज्ड ऑफ इट। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो वो अभी भी ऑनलाइन काम करने को एक गेम ही समझते थे कि ये ज़रूरी नहीं है फिजिकल पूरा एक स्टोर होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, उसी पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर OTTs की बात की जाए, जिसमें हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे बिफोर प्रोग्राम, कि हमारे पास अमेजॉन है, हमारे पास नेटफ्लिक्स है, XYZ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काम कर भी सकते हो और अगर कोई आपको काम है तो उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये किस तरह से सब काम कर रहे हैं और आपकी एजेंसी जो है वो किस तरह से इन्हें सर्विसेज देती है इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सोहा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैक्सिम जो एजेंसी है इस टाइम पे वो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक डिजिटल एजेंसी है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, ख़ास तौर से हम कनेक्ट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ्रॉम देयर ग्रास रूट्स और उनकी जो ओरिजिन है पाकिस्तान, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। उस हवाले से वी आर डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एंड उसके अंदर एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो अकम्पलिश पाकिस्तानीज़ हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट शोज़ के ज़रिए एंड उनको हम दिखाते हैं यहाँ पे। एंड विद दैट हम डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन बहुत सारी कर रहे हैं इस टाइम पे, जिसमें हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया एंड किस तरह आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करते हुए, बिकॉज पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शायद टीवी ना हो लेकिन वहाँ पे स्मार्टफोन है। एंड स्मार्टफोन्स के ज़रिए टिकटॉक भी है सबसे ज़्यादा। एंड टिकटॉक को समहाउ कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखें कि एक टिकटॉक स्टार जो है वो अपनी बेस पे एंड विद हिज और हर ओन वीडियोज़ विदाउट हैविंग एनी मेन मीडिया एक्सपोजर वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग डेवलप हो गई है। आपको बताया उज़ैर, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। मतलब मुझे बहुत से लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं, अपने प्रोग्राम में मैं चांस लेकर ये बात कर देती हूँ कि देखिए आपको पहले चाहिए होता था चांस, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, आपने कहीं जाना है, आपने ऑडिशन देना है। अब आपने क्या करना है, आप खूबसूरत सा तैयार हो, एक मोबाइल आगे रखें, उसी पर लिपसिंग करें, खुद ही आप एडिटर हैं, खुद ही आप पहले व्यूअर हैं, खुद ही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं और लोगों ने इसको बड़ा कैश भी किया है। लेकिन अब जब हर चीज़ ऑनलाइन होगी तो हमारे पाकिस्तान के बड़े सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको अब इस चीज़ पर काम करना चाहिए अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए। चूँकि आपका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट कंपनी से है तो अब हमें बहुत मुश्किल से या आसानी से हमने कन्विंस कर लिया अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि अब ऑनलाइन काम किया जाए। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो ऑनलाइन के एतबार से या इन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से एक्टिव किया है ताकि लोगों की ऑनलाइन अप्रोच भी हो, और आपने इस हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लिए इस कोविड के टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली? सबसे पहले तो सोहा मैं ये कहूँगा कि 2018 में ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। इसका टोटल वजूद जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अपने ही हाथों से ख़त्म हो चुका हुआ था।
अभी रिसेंटली इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई है। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले भी है। एक्चुअली इशू ये है कि हम सबसे पहले जो है वो इको फ्रेंडली बसेस जो हैं वो लॉन्च करने लगे हैं। पहला हमारा कैपिटल है पंजाब का लाहौर, यहाँ से 200 बसेस से जो है वो इसे इनिशिएट करेंगे। उसके बाद इसी तरह पंजाब के दूसरे शहरों में जो है वो इसको एक्सपैंड करते जाएंगे। जैसे आप बात करेंगे कि ये ऐप्स वगैरह के थ्रू एक्चुअली इस पे भी वर्किंग जो है वो हो रही है। हमारा मसला ये है कि जो हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स हैं वो पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा है, उनके पास ना स्मार्टफोन्स हैं ना उन्हें इस चीज़ का पता है। एक लंबा अरसा हमारी स्पीडो बस, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो वो खाली चलती होती थी, लोगों को पता ही नहीं था कि कार्ड कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें बैठना है। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इजी जो है वो कोई वे हो जिसके साथ लोगों को हम मैक्स फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा, एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हम बात कर लेते हैं, हम सिस्टम को एडवांस करने की बात भी कर लेते हैं, लेकिन एक आम लेमैन क्या सोचता है? अगर मैं यहाँ बैठकर मुसलसल इंग्लिश में प्रोग्राम करती रहूँगी, मेरी ऑडियंस में बड़े सारे लोग वो भी हैं जो ना आम फहम गुफ्तगू को समझते हैं, बिलिंगुअल हो जाए, आप थोड़ा उर्दू के टच में डालें, थोड़ा इंग्लिश बोल लें, थोड़ा कोई और ज़ुबान जो आपको आती है वो भी बोल लें, तो ये बड़ा अहम होता है कि आम फहम गुफ्तगू आप करें ताकि स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हैं वो आपकी बात को परसीव कर सके, समझ सके। ये तो मेरा टास्क है। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अगर हम एक्टिव करने की बात करते हैं तो उतना ही अवेयरनेस हमें एक आम लेमैन को भी देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके साथ साथ हमें रसाई देनी पड़ेगी, हमें वसाइल देने पड़ेंगे, ये बड़ी चीज़ें हैं। और सर, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि फाइनली हमने इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश की है कि सारे ब्रांड्स ऑनलाइन हैं और आपको अवेलेबिलिटी है, लेकिन हमने उन लोगों को भी कन्विंस किया जो ये समझते थे कि पूरी एक मार्केट हो, पूरी एक दुकान हो, उस पर इंटीरियर हो, इतने सारी इन्वेस्टमेंट हो, फिर ही हमने काम शुरू करना है। अब लोग ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अगर OTTs की बात की जाए तो इन प्लेटफॉर्म्स को बिजनेस शुरू करने के एतबार से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से इसको यूटिलाइज करके घर बैठ के अब तो काम किया जा सकता है, और कोविड से बेहतर चांस तो हमारे पास था नहीं। अच्छा, सब बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात किया। एंड अभी का सबसे अगर हम एग्जांपल दें, जिस तरह आप कह रही हैं कि वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है बड़े, तो इसी तरह जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है अमेज़ॉन, उसके पास अपनी कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरों की प्रोडक्ट सेल करता है। सबसे बड़ी दुनिया की टैक्सी सर्विस ऊबर जो है, उसके पास अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह जो है कम्प्लीटली डायनामिक्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। अच्छा, OTT प्लेटफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, जिसके अंदर आपने इनिशियली मेंशन किया कि अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, हुलू है, हॉटस्टार है, Z5 है, और अब तो हमारे ड्रामास, जी, और अब तो हम लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में कंटेंट जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डल रहा है इस टाइम पे। अमेज़ॉन का एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने एक लो बजट कोई मूवी बनाई या एक आपने सीरीज़ बनाई, उसको आप अमेज़ॉन के पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। एंड वो एक सर्टेन गाइडलाइंस है उनकी, अगर वो उस पर अप्रूवल आ गया तो आपका डेफिनेटली वो ऑन एयर कर देंगे। यू डोंट हैव टू वेट सर्टेनली कि कोई आपको अप्रोच करेगा एंड देन वो आपको ऑफर करेगा एंड देन आपको लोग चाहिए। आप अपने वसाइल या अपनी जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करते हुए आप किस तरह कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर ये भी एक ऑप्शन नहीं है तो आप अपना किस तरह यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, एंड यूट्यूब चैनल पे आप अपना कंटेंट जो है प्रोड्यूस करके डाल सकते हैं, जिसमें हमने देखा है कि अभी बहुत सारे टॉप एंकर्स भी इस तरह के हैं जो कि ईदर दे आर ऑन अ डिफरेंट चैनल या वो चैनल पे नहीं भी हैं, वो भी अपने जो है कंटेंट अपने यूट्यूब पे डालें एंड दे आर हैविंग ऑलमोस्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड कुछ के तो मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं उन्हीं के कंटेंट की वजह से। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया की आप बात करें, बात बिल्कुल वैलिड है कि आप देखें सो मेनी पीपल डोंट नो फ्रॉम वेयर ऑर्गेनाइजेशन आई एम, फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन आई एम, लोगों को नहीं पता होता। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, दे नो अबाउट यू कि आप होस्ट हो, आप प्रोग्राम होस्ट करते हो, तो ये बात वाकई सच है कि अब सुबह 9 बजे उठ के मैक्सिमम मेरी अम्मा देख रही होंगी, नाना दादा इस टाइप के जो लोग हैं वो सुबह उठ के मॉर्निंग शो देख रहे होंगे। बाद में लोगों ने कैसे देखा है, बाद में लोग देखते हैं आपके वो क्लिप को जो कि यूट्यूब से कटता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है, और उसके बाद 9, 10, 11 या जब भी आप उठते हैं लोग आपको टैग कर रहे होते हैं। अक्सर आपकी कोई चीज़ अच्छी लगी, आप अच्छी लग रही हैं, तो लोगों ने आपको टैग किया, आपके जो फैंस हैं उन्होंने फैन क्लब्स बनाए, तो वो ऑटोमेटिकली कोई मार्केटिंग फर्म नहीं है, वो आप ही के फैंस हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपके कंटेंट को इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, कंपनीज बनाती थी लाखों रुपए की एड्स, ठीक है, लाखों रुपए की एड्स बना के फिर लाखों रुपए देकर हम उसको टीवी पे चलाते थे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब उनको देते हैं चंद पैसे, वो जाते हैं किसी भी ब्रांड पे, वहाँ करते हैं उसकी अच्छी सी वीडियोस बनाई, स्टोरीज बनाई, उसको अपलोड कर दिया, उसकी प्रमोशन कर दी, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बट स्टिल अब उन कंपनीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी, रिसेंटली आप लोगों ने इसका नाम भी चेंज किया। अब अगर आप उस कार्ड की बात करें, इसका जिक्र आपने पिछली कन्वर्सेशन में किया है कि अब उसको हमें रिवर्स करना पड़ा बिकॉज लोगों को समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं कि लोग विजुअल तो कम से कम देखते हैं, विजुअलाइज चीज़ें ज़्यादा लोगों को समझ आती हैं। तो इस तरह से अगर एड्स की बात की जाए कि आपने कैसे यूज़ करना है किसी चीज़ को, उसका प्रोसेस क्या है, हाउ टू प्रोसीड, इस तरह की चीज़ें हम विजुअलाइज करके तो लोगों को बता सकते हैं। कंपनी कितना समझती है इस चीज़ को कि एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हो, और आप लोगों ने इस पर कितना काम किया? देखें सोहा, एक्चुअली ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी विजन यही है लोगों को मैक्स एजुकेट किया जाए फर्स्टली। अब हमने इससे रिलेटेड जैसे अब क्रैकडाउन करना है, हमने ईद के बाद ये जो LPG रिक्शे हैं इनके अगेंस्ट, ये जो धुआंधार व्हीकल्स हैं इनके अगेंस्ट, तो हम लोग पहले एक हफ़्ता हमारे CEO पूरा हमारा जो स्टाफ है वो जाके इवन रोक के उन्हें आराम से समझाते रहे कि यार इसके ये नुकसानात हैं, आप ऐसे करें। उसकी वजह यह है कि हम किसी तरह के ये नहीं चाहते कि जी हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमें डेली बेसिस पे चालान हो रहे हैं। विक्स से जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके रिक्शे चालान भी किया जाएगा, इवन बंद भी किया जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि अवेयरनेस के साथ ही जो है ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। बहुत सारे जो तो यूथ है, मतलब उनके लिए डेफिनेटली इस पे कोई ऐप वगैरह के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तबका जो यूज़ करेगा इसको, हमारी बसेस वगैरह को। लेकिन जो मुश्किलात आएंगी वो उनके लिए आएंगी जो एक ओल्ड एज अनपढ़ लोग हैं जो मजदूरी पे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का सिस्टम हो कि वो लोग भी इससे मैक्स फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमारी कोशिश ये देखिए अपने एंड से, अगर हम ऑन की बात करें, उज़ैर की बात करें या मेरी बात करें, हम 1 घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते हैं, डिस्कशन भी हो जाती है, किसी न किसी पॉइंट पर आकर हम कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं, हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जिम्मेदारी आती है हमारी अपनी कि हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, हम उन चीज़ों को अगर सिस्टम बेहतर करना है तो आपको क्यों लगता है कि एज ए इंडिविजुअल आपका एक स्टेप काउंट नहीं होगा, या आपको क्यों लगता है कि आप कहते हो यार आवे का आवा बिगड़ा हुआ, पूरा सिस्टम ख़राब है तो हमारे करने से क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है। आपने क्या करना है, अगर आप छोटा सा इनिशिएटिव भी अपने एंड से ले रहे हो तो यकीन करें वो कहीं ना कहीं जाकर सिस्टम में आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ आप पे होती हैं। हम सोशल मीडिया की वजह बात कर रहे थे कि काफ़ी एक्टिव हो गए हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और पहले एक ज़माना था कि मीडिया में ना एंकर्स कम होते थे, लेकिन अब हर जगह एंकर्स आपको नज़र आते हैं, होस्ट, अब ब्लॉगर्स भी आपको हर जगह नज़र आते हैं। हम बड़ी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हम बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं। अब इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी आयद होती है कि अगर आप किसी ब्रांड के पास जा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप रिव्यू सिर्फ इसीलिए 110% नहीं दे सकते कि आपने बस आपको उन्होंने ऑब्लाइज किया और आपके उनके साथ अच्छी निगोसिएशन हो गई है। आपको रिव्यू ऑनेस्ट देना है, बिकॉज मेरे जैसी बंदी किसी ब्रांड के पास अगर पहुंचती है तो मैं पहले रिव्यूज़ देखती हूँ कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं। कितने रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको सोशल मीडिया को एक्टिव करना पड़ता है या वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ये कितना काउंट करता है? अच्छा सोहा, जैसे आप बता रही थी कि ब्लॉगर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, एंड जब हम 2021 बल्कि ये जो सेंचुरी है पूरी, ये स्किल सेट के बारे में है, एंड कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट हुई हैं इस सेंचुरी के अंदर जो कि पहले बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं थी। जैसे ब्लॉगिंग एक प्रॉपर जॉब है, एक फुल टाइम जॉब है। अब इसी तरह फूड ब्लॉगर्स भी हैं जो दुनिया भर से आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, एंड पाकिस्तान के लोकल रीजनल फूड को बाहर प्रमोट करते हैं, जिसको देख के और लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से हम, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस आती है, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग हैं वो देख के यहाँ पे आते हैं, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका। इसी तरीके से कुछ जो ब्रांड्स हैं, जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, ये अपनी नई लॉन्चिंग्स करते हैं, ये अपनी सीजन सेल निकालते हैं, या ये समर कलेक्शन निकालते हैं। अच्छा ज़हर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बात मुझे अच्छी ये भी लगती है कि आप जो चीज़ पाकिस्तान की पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ना, वो बड़ा अच्छा होता है, बिकॉज सोशल मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह एक्सेस होती है, हर जगह देखा जाता है, तो ये बड़ा काउंट करता है कि हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन पाकिस्तान ऑन सोशल मीडिया। अब हमारे साथ DC लाहौर जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हम ब्रेक पर जाने से पहले डिटेल में बात कर रहे थे कि क्या क्या इनिशिएटिव ईद उल अज़हा के हवाले से लिए गए हैं। डी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी सर, आपको गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो पूरे लाहौर रंग की टीम की तरफ से और पूरे सिस्टम की तरफ से कि आपने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसको अप्रिशिएट करने की बड़ी ज़रूरत है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, और क्योंकि अब आप परदेसी जो है अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, तो बस अड्डों को लेके जो भी आपने इनिशिएटिव लिए हैं, और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए SOPs पर इस तरह से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत एक प्रोडक्टिव चीज़ है। उसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। सर, ये कहिएगा कि ईद उल अज़हा करीब है और ईद उल अज़हा की वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव हम ये कोशिश करते हैं कि LWMC को एक्टिव किया जाए और कंसर्न डिपार्टमेंट को एक्टिव किया जाए ताकि लाहौर शहर को साफ रखा जाए। तो LWMC के हवाले से आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं मुलाजिमीन को और अफसरान को कि आपने किस तरह से ईद उल अज़हा पर काम करना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम तमाम कैंप्स जो है वो एस्टेब्लिश कर ली हैं
चैलेंज इसमें थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि बारिश होनी है, एक्सपेक्टेड है 3 दिन, तो उसको भी हमने साथ कैसे करना है। तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्लान भी सबमिट कर दिए। वासा का प्लान भी आ चुका है, तमाम मॉनिटरिंग सेट्स हमारे हर जगह मौजूद होंगे। तकरीबन 272 के करीब कैंप्स हैं जो पूरे लगेंगे तमाम लाहौर के अंदर, और आलाइशें उठाने का सिलसिला जो है वो सुबह से स्टार्ट हो जाएगा जी। जो जितनी भी मसाजिद हैं या जब बड़ी कुर्बान गाहें हैं वहाँ पर भी सफाई के बंदोबस्त होगा। लेकिन उसमें एक जो सबसे अहम पहलू है वो हमने बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक बैग्स हैं 15 लाख के करीब वो तकसीम कर रहे हैं। कुछ मंडी में तकसीम किए हैं, घरों में तकसीम हो रहे हैं, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आलाइशें हैं वो उसके अंदर डाल के घर के बाहर रखें या प्लेसेस पे रखें, ताकि जो अमला है हमारा वो आके वहाँ से उठा सके। डंप हम इनसे करेंगे, फिर उन 5 साइट्स हैं हमारी जहाँ पर डंपिंग होगी, वहाँ से उठा के डंप किया जाएगा। बकायदा तरीकाकार है उसका, ताकि ताफुल ना फैले। LWMC तो काम करेगी, तमाम महकमे भी काम करेंगे, लेकिन आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट लोगों से भी है कि उनकी भी जिम्मेदारी है। अकेला एक महकमा या एक हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, इसमें लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट तो चले आपने अभी की है, ये रिक्वेस्ट हम भी करते हैं और बारहा करते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है वो अपना काम कर चुके हैं, इंतजामात कर लिए हैं। अब आपकी कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है कि एक आम शहरी जो है वो किस तरह से ख्याल रखता है इस चीज़ का कि इनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये जो डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, प्लस ये जो कंटेनर्स जगह जगह रखे गए हैं। लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमने पिछले रिकॉर्ड में देखा है कि 2 सालों में ईद त्यौहार के बाद हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स की तादाद और ग्राफ में ज़्यादा रैपिडली इजाफा हुआ है। अब चूंकि ईद है, लोगों ने अपने घरों में जाना है, आबाई घरों में जाने के लिए बसों का और बस अड्डों का रुख किया जा रहा है। वहां पर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कराई जा रही है, किस तरह से SOPs को फॉलो करने के लिए सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वहां पर अब जो ना वो इस तरह से कोविड दोबारा से ना फैले जैसे पहले ईद त्यौहार पे एकदम से फैला था। देखिए, अभी तक गो के पॉजिटिविटी रेट हमारा कंट्रोल में है, लेकिन डेल्टा वायरस की वजह से जो उसका साया है वो सर पे मंडला रहा है, और उसकी कंटेजियस बहुत है डेल्टा वायरस, काफी लाहौर में भी मौजूद है उसका वो, इसलिए बिल्कुल एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारी जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल डिफेंस, सेक्रेटरी RTA, उनकी टीम्स ये मौजूद है जो कोशिशें कर रहे हैं हम कि SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके अड्डों के ऊपर भी, और साथ साथ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ईद के दिन भी हम मुख्तलिफ मैदानों के अंदर जहाँ जहाँ पर ईद पड़ी जाएगी वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। मसाजिद के अंदर सिर्फ खिड़कियाँ खोल कर अगर अंदर आप पढ़नी है नमाज तो फिर खिड़कियाँ खोल के नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, बाकी मैदानों में लोग नमाज पढ़ें। ये मैंने ये बताया कि ये SOP आपने देखा पिछले 3 लहरें गुजरी हैं, 3 वेव्स गुजरी हैं, उसके अंदर हमने सबक ये सीखा है कि SOPs को इम्प्लीमेंट अगर करें, मास्क सिंपल अगर मास्क पहने आप तो उससे बहुत इफेक्टिवली बचा जा सकता है कोविड वायरस से। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हम तकरीबन 20 लाख से ऊपर डोजेज अब लगा चुके हैं लाहौर के अंदर, और मैं ख्याल लाहौर इस वक्त लीड ले रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर। लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में हम ये देखते हैं कभी लोग कुछ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर, वो काइंडली लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको जेल में लेकर आए और प्लीज वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लें, इमीडिएटली करवा लें। हमने हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन किए हुए हैं, जिसका हमने ड्राइव थ्रू का नाम लिया, कल भी रात में वहाँ मौजूद था, रश था, वहाँ पर लोग आ रहे थे। लेकिन 2 ही हमारे पास सोल्यूशन है इसके, एक SOPs को इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी वैक्सीनेशन करवाना। तो हम SOP पे एग्रीमेंट करवाने के लिए पूरी एफर्ट करेंगे, लेकिन अगेन लोगों का ताउन दरकार होगा। ठीक है, यकीनन लोग जो है कोऑपरेट करेंगे तो ही आप सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, या एक्टिवली हमने जो भी काम कर रहे हैं उसको किया जा सकता है। डी साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा है कि हर किसी का प्लान ले लिया गया है, वो वासा हो, लेस्को हो, या फिर अगर हम XYZ डिपार्टमेंट्स की बात करें, लेकिन फिर भी अगर मूनसून के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईद भी है, त्यौहार भी है, उसके बाद फिर हमने मूनसून की आज से सुबह से बारिश भी हो रही है, मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने मूनसून में काफ़ी अब्रे रहमत को जहमत बनते हुए भी देखा है। अब हर चीज़ एक्टिव है, जब आपने पूरा प्लान लिया होता है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ कोई कमी कोताही होती है, सिस्टम कहाँ लैग कर रहा होता है, कहाँ डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से मसाइल काफ़ी होते हैं। ये हर दफ़ा का कोई सिनेरियो है या कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जिसकी वजह से मूनसून में हमें दोबारा से उस तरह से ही सफ़र करना पड़ता है? जी, आपकी बात दुरुस्त है।
लेकिन हम इंशाल्लाह मॉनिटरिंग सिस्टम हमने अपना इस दफ़ा जो एस्टेब्लिश किया है उसमें कंट्रोल रूम्स हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, लोग फीडबैक उससे दे सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फिर हमारे बहुत से हमने ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज लगाई हैं ऑफिस के अंदर कि वो इसको मॉनिटर करते रहे। तो मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हम इसको कंट्रोल करेंगे, सुपरविजन बेहतर होगी। तो जो अभी आपको पता है कि बारिश तो हो रही है, आज बारिश हो रही है, मैं देखो कि बल्कि निकलने लगा हुआ है इसको देखने के लिए, लेकिन जो सुपरविजन के जरिए वासा और LWMC को कोऑर्डिनेशन करवा के इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि पानी कहीं खड़ा ना हो। बारिश के वक्त तो ऑब्वियसली पानी खड़ा होता है, लेकिन बारिश जब खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर इमीडिएटली उसको वहाँ से पानी को निकाला जाए। ये हमारे लिए चैलेंज तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। डी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड और आपके वक्त का भी शुक्रिया। लाहौर की टीम की तरफ से आपको ईद बहुत मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक कि आप भी एक्टिवली काम करें और हम भी जो है वो एक्टिवली काम कर सके, लेकिन उसके लिए हमें हमारे फ़राइज़ पता होने चाहिए। घर में तो पता होता है कि इसके लिए ईद का जोड़ा लेके आना है और इसके लिए इस तरह से काम करना है और कुर्बानी है तो कुर्बानी का फ़र्ज़ भी पूरा करना है, लेकिन वो फ़र्ज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उसको तो हमने ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स का काम है, ये तो हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में भी और इस मुल्क के बारे में भी। अगर अपने बारे में सोचने की हम बात करें तो हम DC से बात करने से पहले इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि अब तो इतना आसान हो गया है कि आपके पास एक आइडिया है, वो क्लिक करता है, आप एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करने के बाद अपना एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सर, इस हवाले से बताएगा कि पहले की बड़ा लेम एक्सक्यूज़ था नौजवानों के लिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है और हम काम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अब अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप उसे ऑनलाइन इतनी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म को आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है या करना शुरू हो गया जिस तरह से इसका हक बनता है? ऑफ कोर्स किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। जिस तरह डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फला सीज़न आया है इसको देखें, तो हम देखते हैं कि एक साथ एक इर्द जो सीज़न है उसकी एक साथ रेटिंग बढ़ जाती है। स्किल सेट उन्होंने बताया कि स्किल सेट कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन अब इस टाइम पे आपको एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होने के लिए एक डिफरेंट स्किल भी आनी चाहिए। तो 2020 एंड ये जो पूरा पेंडेमिक का टाइम था, इसके अंदर काफ़ी नए वेंचर्स और बिजनेसेस लॉन्च हुए, जिसके अंदर हमने देखा कुछ हाउस वाइफ्स भी हैं जिन्होंने एक ऑनलाइन किचन सर्विसेज शुरू की या केटरिंग सर्विसेज शुरू की एंड विद इन नो टाइम उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए। बशर्ते कि आपका आइडिया डिफरेंट हो, आपका आइडिया डिफरेंट होगा तो वो एक्सेल करेगा। जाते जाते आप क्या कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट। यस, ये मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, लेकिन आज मेरे ख्याल से ज़ैर ने कह दिया तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करते, सेकंड नहीं करते। आप कोई भी काम करें, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते आपका एक इंक्लूडिंग मार्क्स देना चाहेंगे देखने वालों को, ईद के हवाले से क्या प्रोग्राम देंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर और CM के विजन के मुताबिक, ठीक है, आप लोगों को इवन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ज़ेब खान खिची साहब की तरफ से भी बड़ी ईद पे बड़ी ईदी की अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे लाहौर की आवाम के लिए। ईद के फ़ौरन बाद जो है वो इंशाल्लाह इको फ्रेंडली बसेस जो हैं वो ऑन रोड होंगी और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बहुत चीप रेट के ऊपर, मतलब जो पहले किसी प्रीवियस गवर्नमेंट में नहीं दिए गए होंगे। और उसके बाद ये है कि एक्चुअली हम पूरे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट पे नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, वो हमारी गवर्नमेंट के बाद भी वो इंशाल्लाह ऐसे ही चलती रहेंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत ही मज़े की प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। हम इसे ज़रूर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वक्त के हम पाबंद है। पूरा पैनल मुझे ऊपर से कह रहा है प्लीज़ सुहाग अब क्लोजिंग कर दे, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही दूंगी। आप सबको सिर्फ ये कहूँगी कि मेरी तरफ से आपको ईद बहुत मुबारक हो। कल मेरा और आपका साथ 2 घंटे का होगा। बहुत सारी ईद बनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन खास ख्याल रखें प्रिकॉशंस का, क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो सारे काम कर सकेंगे। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।